युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। जय हिंद साथियों, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या वृंद में। हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड की ज्योग्राफी और इसी सीरीज को हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कल उत्तराखंड की प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा को पूरा कर लिया था और राजनीतिक सीमा के अंतर्गत हमने अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्य और अंतरजनपदीय सीमा को समझा था और हमने देखा था कि आखिर किन किन जनपदों की सीमा किन किन जनपदों से लगती है और उत्तराखंड से किन किन राज्यों की सीमा लगती है तथा किन किन देशों की सीमा लगती है। इसी कड़ी में हमारा एक छोटा सा टॉपिक कल का बचा हुआ है कि आखिर उत्तराखंड के सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिले आखिर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो आपका उत्तराखंड का मैप है उस पर आपका जो सबसे उत्तरी जिला आपका है, सबसे उत्तरी जिला आपका वो है आपका उत्तरकाशी। कौन? उत्तरकाशी आपका सबसे ऊपरी जिला है। अगर आप उत्तराखंड का मैप देख रहे होंगे तो आप देखें कि उत्तरकाशी जो आपका है सबसे ऊपर है आपका। ठीक है, और जो सबसे नीचे आपका यहाँ पे है यह आपका यूएसएन यानी कि उधम सिंह नगर आपका सबसे दक्षिणी जिला है आपका। यदि आयोग कभी पूछे कि निम्न में से सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, उधम सिंह नगर। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, उत्तरकाशी। यदि सबसे पूर्वी जिले की बात हो तो सबसे पूर्वी जिला आपका पिथौरागढ़ हो जाएगा। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला आपका पिथौरागढ़ हो जाएगा। यदि मैं सबसे पश्चिमी जिले की बात करूं तो सबसे पश्चिमी जिला आपका देहरादून हो जाएगा। देहरादून, देहरादून मैंने क्या कहा था कल, देहरादून की सीमाएं दो राज्यों से लगती है। किस किस से? उत्तर प्रदेश से भी लगती है और हिमाचल प्रदेश से भी लगती है। ठीक है, तो आपका सबसे उत्तरी एंड नॉर्थ, सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी, सबसे दक्षिणी एज पर साउथ उधम सिंह नगर, और यदि सबसे पूर्वी बोलूं मैं ईस्ट, सबसे पूर्वी जिला आपका पिथौरागढ़ हो जाएगा। और यही सबसे पश्चिमी जिला यानी कि वेस्ट, वेस्ट यानी कि पश्चिमी, सबसे पश्चिमी जिला आपका देहरादून हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज से हमारा एक नया चैप्टर और बहुत ही मजेदार। ठीक है भाई, इसको रटना नहीं, इसके बाद भी जैसे अभी तक रटा नहीं समझा है वैसे आगे क्या समझना है। एक प्यारा से चैप्टर आपसे आपका शुरू होगा और आप हेडिंग डालेंगे उत्तराखंड का भौतिक विभाजन। ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे? उत्तराखंड का भौतिक विभाजन। ठीक है, कि आखिर उत्तराखंड का भौतिक विभाजन क्या है। ठीक है, उत्तराखंड का विभाजन तो ठीक है, आपको परेशान कर रहा होगा बीच का भौतिक, 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 फिजिकली जो चीजें हमें दिख रही है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर जो भी चीजें हमें दिख रही हैं, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई कंकड़ है, पत्थर है, पेड़ पौधे, जितनी भी चीजें पृथ्वी के ऊपर हमें दिखती है वो सारी चीजें क्या भौतिक चीजें या भौतिक वस्तुएं कहलाती हैं। तो यानी उत्तराखंड का भौतिक विभाजन यानी उत्तराखंड के जो धरती है, धरती के ऊपर आखिर क्या क्या चीजें हैं। आपके बड़े बड़े पहाड़ हैं, अलग अलग प्रकार के आपके पहाड़ हैं और नदियां हैं, नदियों द्वारा बनाए गए मैदान है। आखिर वो किस किस प्रकार से है हम इस चीज को देखेंगे। ठीक है, उत्तराखंड का भौतिक विभाजन आप हेडिंग डालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, हम इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो हम इंडियन ज्योग्राफी में क्या देखते हैं? हिमालय। ठीक है, हम हिमालय को देखते हैं कि हिमालय आखिर कितने भागों में बटा हुआ और क्या क्या है। जब हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं क्या जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा, नामचा बरवा तक क्या हिमालय पर्वत की श्रेणी है। ये पूरा हिमालय पर्वत है। जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से और अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक आपका कुल 2500 किलोमीटर की लंबाई में क्या हिमालय पर्वत श्रृंखला फैला हुआ है। तो हिमालय पर्वत क्या है? सिर्फ आपका या जम्मू में ही नहीं है, या उत्तराखंड में ही नहीं है, या अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं है। पूरा जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला फैला हुआ है। हिमालय कोई एक लौता पर्वत नहीं है, हिमालय की बहुत सारी क्या है आपस में श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, ये नहीं कि हिमालय सिर्फ एक पर्वत है मात्र।
हिमालय की बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारी श्रृंखलाएं हिमालय की, ठीक है। और इन्हीं श्रृंखलाओं को अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। इन्हीं श्रृंखलाओं को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम दिया गया है। इसी चीज को तो बीच में देखो, जब इन पर्वतों को अलग अलग नाम दिया गया है तो इसी के बीच में हमारा प्यारा सा उत्तराखंड भी पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं उत्तराखंड के अंदर से होकर भी गुजरती हैं। आखिर वो कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो उत्तराखंड से गुजरती हैं, ठीक है। इन्हीं चीजों का अध्ययन हम आज करने वाले हैं, ठीक है। जब हम भारतीय भूगोल पढ़ते हैं तो सबसे ऊपर से जो आपका पर्वत हिमालय की जो सबसे ऊपरी क्या आपकी यानी कि हिमालय के पार, हिमालय से भी पहले जो चीजें बन गई थी, जो पर्वत बन चुका था आपका, उसको बोलते क्या, ट्रांस हिमालय। क्या, ट्रांस हिमालय, एच फॉर हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस यानी कि पार, जो मेन हिमालय के पार है एक छोटा सा पर्वत, लगभग 2500 किलोमीटर के ऊंचाई वाला पर्वत आपका, वो कौन सा आपका ट्रांस हिमालय, 2500 इतना कुछ इसका हाइट है, ठीक है। मैं आगे आपको बता दूंगा कितनी हाइट इसकी है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसके बाद जो हिमालय की श्रेणी आपको दिखती है उसे कहते हैं क्या, महान हिमालय। महान हिमालय के ठीक दक्षिण की ओर एक पर्वत श्रृंखला हिमालय की ओर फैली हुई है इस प्रकार से, जिसे हम क्या कहते हैं, लघु हिमालय। और लघु हिमालय के नीचे एक श्रृंखला और फैली हुई है जो कि अंतिम श्रृंखला है किसकी, हिमालय की। इसको कहते हैं शिवालिक हिमालय, ठीक है। अब देखिए आप, जो मैंने आपको कहा कि हिमालय जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से और अरुणाचल प्रदेश के नामसा पर्वत तक कुल 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है, वो 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। कहां से 4 भागों में, किस प्रकार से बटा हुआ है बेटा, उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर आपके 4 भागों में हिमालय आपका बटा हुआ है। कौन कौन से, ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर, ट्रांस के नीचे महान हिमालय के ठीक नीचे आपका लघु हिमालय, और लघु हिमालय के ठीक नीचे जो आपकी अंतिम श्रृंखला है इसको हम कहते हैं क्या, शिवालिक हिमालय, ठीक है। इसी प्रकार से हम आज देखने वाले हैं। और ये चारों ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इनकी श्रेणियां उत्तराखंड से होकर भी गुजरती हैं। तो आज हम देखेंगे आखिर उत्तराखंड के कौन कौन से जनपद से ट्रांस हिमालय गुजरता है, कौन कौन से जनपद से महान हिमालय गुजरता है, और कौन कौन से जिलों से लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय गुजरते हैं। आखिर इन शिवालिक श्रेणियों को उत्तराखंड में क्या क्या कहा जाता है, या इस ट्रांस हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, महान हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, और लघु हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, और शिवालिक के अन्य और कौन से नाम है, उपनाम है। ये सभी चीज आज आपके लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और रटना बिल्कुल मना है, ठीक है। हमारे थंबनेल का अपना टैगलाइन देखोगा, रटना मना है, ठीक है। यहाँ चीजें को समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। रटोगे तो फिर भूल जाओगे, ठीक है। इतनी चीजें होगी आपकी। अब देखो, जब हम उत्तराखंड में देखेंगे, उत्तराखंड का भौतिक विभाजन देखेंगे, तो उत्तराखंड की सबसे ऊपरी सीमा क्या है। मैंने जब आपको उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा बताई है, मैंने कहा था उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा, माना ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा क्या है, तो मैंने क्या कहा था, उत्तराखंड के उत्तर में हिमालय पर्वत क्या करता है, प्राकृतिक सीमा बनाता है, जो क्या करता है, चाइना को उत्तराखंड, या बोले तो भारत, उत्तराखंड किसका हिस्सा है, भारत से पृथक करता है। कौन, हिमालय पर्वत। तो इसी हिमालय पर्वत जो चाइना और उत्तराखंड के बीच में है, इसी हिमालय पर्वत के 4 श्रृंखलाएं क्या है आपकी, इस प्रकार से है, ठीक है। हिमालय पर्वत का जो ट्रांस वाला भाग है, ठीक है, यही ट्रांस वाला भाग क्या करता है, सबसे ऊपरी हिस्सा है उत्तराखंड का, जो चाइना से उत्तराखंड को अलग करता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम आज देखेंगे। जब हम उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को पढ़ेंगे, तो उत्तराखंड के भौतिक विभाजन में, जैसे अगर मैं उत्तराखंड का मैप, एक रफ मैप यहाँ पे बता दूं, सपोज ये उत्तराखंड है, और मैं वो कहूं कि उत्तराखंड का सबसे ऊपरी हिस्सा, भौतिक विभाजन अब हम उत्तराखंड का करें, तो सबसे ऊपरी हिस्सा जो उत्तराखंड का है, आखिर सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सा होगा। तो जिस प्रकार से भारतीय ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हम हिमालय के सबसे ऊपरी हिस्सा ट्रांस हिमालय को पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से उत्तराखंड का भी सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सा है आपका, जो 3 जिलों में फैला हुआ, कौन सा है,
ट्रांस हिमालय, टी फॉर ट्रांस हिमालय। यदि मैं कहूं कि इस ट्रांस हिमालय के नीचे उत्तराखंड में कौन सा भौतिक विभाजन जो भू वैज्ञानिक ने किया है, आखिर कौन सा हिस्सा है आपका, ठीक है। तो जिस प्रकार भारत भूगोल में हिमालय का ट्रांस के बाद महान हिमालय, महान के बाद लघु हिमालय, लघु के बाद शिवालिक हिमालय आता है, ठीक इसी प्रकार इसको उठा के हम उत्तराखंड में यहाँ पे फिलअप कर देंगे। तो सबसे ऊपर ट्रांस आ जाएगा, ट्रांस के बाद आपका महान, महान के बाद लघु और लघु के बाद शिवालिक हिमालय आपका उत्तराखंड में आ जाएगा, ठीक है। सबसे ऊपर ट्रांस, ट्रांस के बाद महान हिमालय, एम फॉर महान हिमालय, ठीक है। और महान हिमालय के बाद आपका लघु हिमालय और लघु हिमालय के बाद आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी आ जाएगी उत्तराखंड में, ठीक है। तो देखिए अब हम आगे उत्तराखंड के मैप पे समझते हैं आखिर किस प्रकार से उत्तराखंड का भौतिक विभाजन किया गया है, ठीक है। बस आपको ध्यान ये रखना, हम जो भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं उसका मैप हम कुछ इस प्रकार से आगे को बनाएंगे, लेकिन ये चीजें आगे को नहीं होंगी, ये आपकी उत्तर से दक्षिण की चीजों को हम आगे डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे। डायग्राम क्योंकि ऊपर से नीचे को डायग्राम नहीं बन सकता है, ठीक है, थोड़ी टफ पड़ जाता है ऊपर से नीचे को डायग्राम बनाने के लिए। ये समझो कि ऊपर से नीचे को डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम को हमने पलट लिया है और ये जो इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। ये जो हम डायग्राम बनाएंगे ये उत्तर से दक्षिण का डायग्राम होगा। अब देखो आगे हम अब देखते हैं उत्तराखंड का भौतिक विभाजन। भाई लिखना नहीं चीजें, ठीक है, अभी लिखनी नहीं है चीजें, पहले है मीन समझना, ठीक है। यदि आप लिखना भी चाहते हो तो लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको याद ना रहे तो आप लिख सकते हो, या फिर आप एक बार समझ लीजिए और बाद में फिर दोबारा जब लेक्चर को खोलिए फिर उसको नोट कर दीजिए, ठीक है। अब देखो आप, ठीक है, अभी हमने बात की हिमालय की। हिमालय आपको पता होगा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो, ठीक है। पहले क्या था ऊपर यहाँ पे आपका क्या एक सागर हुआ करता था, टैटिस सागर। कौन सा? टैटिस सागर, ठीक है। ऊपर से आपका अंगारा लैंड हुआ करता था, ठीक है। नीचे से गोंडवाना लैंड हुआ गोंडवाना लैंड हुआ करता था, ठीक है। नदियां ऊपर से अपना क्या लगती है, जो नदियां, ध्यान रखेंगे, जो नदियां आपकी वर्तमान की नदियां हैं, आपके कौन कौन सी वर्तमान की नदियां हैं आपकी? गंगा है और जो आपकी ब्रह्मपुत्र है और सिंधु है, ये सारी नदियां जो कि पहले से आती है कि नहीं, हिमालय के पार से नदियां आ रही हैं, ठीक है। और हम जब पढ़ेंगे आगे जाकर इंडियन ज्योग्राफी में कि सिंधु गार्ज और सतलज गार्ज आपका और जो दिहांग गार्ज है, आखिर वो गार्ज कैसे बने? क्योंकि जिस प्रकार से हिमालय, जैसे जैसे आपका हिमालय का विकास हो रहा था, नदियां उसको बहा दे रही थी और बीच में एक गड्ढे का निर्माण कर दे रही थी, उसी को हम क्या गार्ज करते हैं। ये हम आगे इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन समझते हैं, ऊपर आपका अंगारा लैंड, नीचे आपका गोंडवाना लैंड, ठीक है। ऊपर से जो नदियां आ रही थी, नदियों को द्वारा यहाँ पे बहुत सारा अवसाद टैटिस सागर में इकट्ठा किया गया, ठीक है। और जब इस गोंडवाना लैंड, ठीक है, इस गोंडवाना लैंड ये क्या हुआ आपका अफ्रीका से टूट कर जो हिस्सा ऊपर को आया, भारत का प्रायद्वीप भारत, जो भारत का नीचे वाला भाग है, ये वाला भाग, जो ये भाग टूट कर इस और ऊपर क्यों बढ़ा टैटिस सागर में, तो इसने यहाँ पर एक क्या वलय की प्रक्रिया की। क्या की वलय की प्रक्रिया? कैसे? जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये आपका बीच में टैटिस सागर है, ठीक है, और ऊपर आपका ये अंगारा लैंड और नीचे गोंडवाना लैंड आपका, ठीक है। और जब प्रायद्वीप भारत ऐसे टूट के आया, ठीक है, तो इसने ऊपर की ओर धक्का मारा और बीच में आपका जो क्या था अवसाद नदियों द्वारा लाया गया था, वो बीच में ऐसे उड़ गया और इस प्रकार से आपके क्या हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपका हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक है। और किस प्रकार हिमालय का निर्माण हुआ है? ऐसे वलय के आकार में, ये पूरा वलय के आकार में, ये बहुत सारे, जैसे हम ऐसे करते ऐसे करते हैं, यहाँ दिखती है कुछ 2-3 लाइनें दिखती है यहाँ से, ठीक इसी प्रकार के वलय के आकार में आपका हिमालय का निर्माण हो गया। इसलिए क्या कहते हैं वलयाकार हिमालय। कौन जो हिमालय पर्वत है, कैसे पर्वत है आपका? वलयाकार है। कैसे? वलयाकार है या वलित पर्वत है, बोलते नहीं बोलते, हिमालय क्या है आपका वलित पर्वत है, ठीक है। ये हम समझ गए क्या हिमालय के निर्माण को, ठीक है। जैसे ये है, इधर से भी जोर लगा, इधर से भी जोर लगा, तो इस प्रकार से आपका ऊपर उठ गया या हिमालय पर्वत, ठीक है।
ये हमने क्या देख लिया, हिमालय का मोटा मोटा, ठीक है। ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे, सारी चीजें, लेकिन पढ़ेंगे अच्छे से कहाँ, इंडियन ज्योग्राफी में। अभी हम उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हमें बस उत्तराखंड का भौतिक विभाजन देखना है कि आखिर उत्तराखंड का भौतिक विभाजन किस प्रकार से है। तो भाई मैंने क्या कहा था, जो हम चीजें देखेंगे क्या होंगे, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर वो चीजें होंगी जो हम देखेंगे, ठीक है। जो चीजें हम देखेंगे क्या होंगी, वो उत्तर से दक्षिण की ओर चीजें होंगी। जो डायग्राम में अभी आपको बना के दिखाऊंगा, आपने डिट्टो पहले तो समझना है, ठीक है। जब आप समझ जाओगे चीजों को, उसके बाद आपको नोट करना है, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए उत्तराखंड का भौतिक विभाजन करके, और इसके बाद जो डायग्राम मैं बनाऊंगा आपको भी वही डायग्राम बनाना है। तो हेडिंग डालो उत्तराखंड का भौतिक विभाजन। ठीक है, डाल दिया हेडिंग उत्तराखंड का भौतिक विभाजन। और मैं पहले बता रहा हूं कि आपका डायग्राम ऐसे में बनेगा, ठीक है। कैसे, ऐसे में इस तरफ से इस तरफ को मैं आपका डायग्राम बनाऊंगा, तो आपको ये नहीं समझना कि आप पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं। पश्चिम से पूर्व का ये मैप नहीं होगा। ये समझो कि आप उत्तर से दक्षिण, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहे हो। जो ये ऊपर से नीचे की ओर, इनके पहाड़ों से, कहां से, पहाड़ों से मैदान की ओर आप बढ़ रहे हो। आखिर पहाड़ से मैदान के बीच का सफर क्या है, नदियों द्वारा किस प्रकार से आपका विभिन्न पर्वत श्रेणियों का निर्माण किया गया है, विभिन्न अवसादों द्वारा विभिन्न मैदानों का निर्माण किया गया है, तराई हो, भाबर हो, ठीक है, या गंगा का मैदान हो, किस प्रकार से। तो आपको ये चीजें समझनी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो आपका ये डायग्राम होगा, आपका ये डायग्राम क्या होगा, ये डायग्राम आपका उत्तर से दक्षिण, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर होगा, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल ना समझे कि क्या है ये, आप इसको बिल्कुल ना समझो कि क्या है, कि ये पश्चिम से पूर्व है। ये आपका जो डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम आपका क्या होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर का आपका यह डायग्राम होगा, ठीक है। भाई उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को, किसको, उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को, यानी कि उत्तराखंड की धरती के ऊपर जो स्थलाकृति दिख रही है, उस आकृति को वैज्ञानिकों ने या भूवर्ग जो भू वैज्ञानिक आपके होते हैं, उन्होंने क्या किया है, 8 भागों में बांटा है। उत्तराखंड की भौतिक विभाजन को क्या 8 भागों में आपके वैज्ञानिकों द्वारा बांटा गया है, ठीक है, भू वैज्ञानिकों द्वारा बांटा गया। जो आपका सबसे ऊपरी हिस्सा ये उत्तराखंड का, इसको मैंने क्या कहा, सबसे ऊपर क्या है, जिस प्रकार भारत में, भारत के मैप पे सबसे ऊपर क्या है आपका, ट्रांस हिमालय है। भारत, हम भारतीय ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं क्या है, ट्रांस हिमालय। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया भी, तो ठीक उसी प्रकार उत्तराखंड में क्या है, ऊपर ट्रांस हिमालय, जो उत्तराखंड की सबसे ऊपरी सीमा थी। ये कौन सी है, ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय के ठीक बाद आपका यहाँ पे क्या है, महान हिमालय, महान हिमालय, ठीक है। महान हिमालय के ठीक नीचे आपका यहाँ पे कौन सी श्रेणी है, आपका यहाँ पे लघु हिमालय, क्या, लघु हिमालय। लघु हिमालय के ठीक नीचे दक्षिण की ओर क्या है, ये आपका कौन सा है, ये आपका है शिवालिक, कौन, शिवालिक हिमालय, ठीक है। जब नदियां आपकी ट्रांस हिमालय से निकलकर आगे की ओर बहती है, महान हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालिक, तो इन सभी हिमालयों से, हिमालय के जो अब हिमालय होते हैं ना, हिमालय हिमालय आपके क्या होते हैं, ढलानदार होते हैं। तो इन ढलानदार स्थानों से नदियां क्या करती हैं, कंकड़ पत्थर आसानी से बहाकर ले जाती हैं। लेकिन ठीक शिवालिक हिमालय के बाद आपका जब प्लेन्स वाला एरिया लग जाता है, तो यहाँ पर क्या, बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को, बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को आपकी नदियां यहीं छोड़ देती हैं। इन बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को नदियां यहीं छोड़ देती हैं। और जब ये कंकड़ पत्थर यहाँ पे क्या, बहुत सारे कंकड़ पत्थर यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो नदी क्या करती है, अब नदी, जो आपकी नदी है ना, नदी तो आपकी यहां से आ रही है, नदी आपकी यहां से आ रही है, ठीक है। तो ये नदी आपके कंकड़ पत्थर जब यहां पर छोड़ती है, तो इन पत्थरों के नीचे से बहती है, ठीक है। इन पत्थरों के नीचे दब जाती है नदी, पत्थरों के नीचे ही नीचे क्या आपकी नदी क्या बहती है।
इसलिए कहते हैं कि भाबर वाले इस एरिया को जहां पे नदियां बड़े बड़े कंकर पत्थर को छोड़ती है, ठीक है, उस एरिया को क्या कहते हैं? भाबर। इस एरिया को क्या कहते हैं? भाबर प्रदेश। क्या? भाबर प्रदेश इसको कहते हैं, ठीक है। और इस भाबर प्रदेश की एक खासियत क्या होती है? इस भाबर प्रदेश में नदियां कंकड़ पत्थरों को, बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को यहाँ पे इकट्ठा करके छोड़ देती हैं, और नदियां जो उनके नीचे छेद होता है, इन पत्थरों के नीचे छेद, इन पत्थरों के नीचे नीचे क्या नदियां बहती है। इसलिए कहते हैं कि भाबर प्रदेश में नदियां क्या, छोटी छोटी नदियां जो होती हैं आपका विलुप्त हो जाती है। बड़ी नदियां तो थोड़ी बहुत दिखी जाती है इसके तट पर, लेकिन जो छोटी नदियां होती है क्या कहते हैं? भाबर प्रदेश में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। जब ये नदी आपकी भाबर प्रदेश में विलुप्त हो गई, ठीक है, तो ये नदी क्या होती है आपकी ठीक तल पर आती है। तल पर ये नदियां तल पर कहां पर दिखती है? जहां पर ये नदी तल पर दिखती है। और तल पर क्या होता है? जब ये भाबर में क्या होता है? केवल कंकड़ पत्थर ही रुकते हैं। जो आपकी महीन मृदा होती है या क्या होती है, रेता होता है आपका, वो आगे निकल जाता है, और इस एरिया में पानी के साथ बिल्कुल दलदला वाला एरिया आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। जो आपके दलदली तर्री वाली भूमि होती है, जिसको नहीं बोलते तर्री, वो आपके दलदली तर्री वाली भूमि, इसी तर्री वाली भूमि को क्या कहते हैं? आपका तराई क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र। इसको आपका क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र, ठीक है। आपने सुना होगा आज तक कि तराई भाबर, तो आज समझ में लिया तराई क्या है, भाबर क्या है। भाबर प्रदेश में बड़े बड़े पत्थरों का निक्षेपण आपकी नदियां कर लेती हैं, और नदियां जो छोटी नदियां आपकी होती हैं इन कंकड़ पत्थरों के नीचे से होकर बहती हैं, और सीधी वो नदी आपको स्थल पर कहां पर दिखती है? इन तराई क्षेत्रों पर आपको वो नदी स्थल पर दिखती है, और बिल्कुल तर्रीदार जो महीन कण यहाँ से रेता मिट्टी के निकलते हैं, इन महीन कणों के साथ मिलकर क्या करती है? तर्री वाला एक भाग बनाती है, बिल्कुल कीचड़ दलदला वाला भाग बनाती है, ठीक है। और इसी दलदले भाग को क्या कहते हैं आप? तराई क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इस तराई क्षेत्र से आगे होकर, ठीक है, इस तराई क्षेत्र से आगे होकर जब नदियां अपने जो उसके द्वारा मृदा लेगी यहां से, ठीक है, जो वो मिट्टी लेगी, ठीक है, वो मिट्टी आगे जाकर यहां पर क्या भर गई है। पहले यहां पर क्या था? पहले इस प्रकार के गड्ढे यहां पर थे, लेकिन वर्तमान में यह गड्ढे सभी भर चुके हैं। ये गड्ढे सारे वर्तमान में भर चुके हैं, और यहां पर मैदान का निर्माण हो चुका है, ठीक है। यहां पर क्या? यहां पर मैदान का निर्माण वर्तमान में हो चुका है, ठीक है। वर्तमान में यहां पर मैदान का निर्माण हो गया है, और इसी को हम कहते हैं क्या? गंगा का विशाल मैदान। ये क्या है? गंगा का विशाल मैदान, या गंगा का मैदान। आप सिंपल इसको गंगा का मैदान या गंगा का विशाल मैदान आप इसको कह सकते हो। गंगा का मैदान या गंगा का विशाल मैदान आप इसको कह सकते हो। और मैंने क्या कहा आपको? उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को भू वैज्ञानिकों ने कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में। कितने भागों में बांटा उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को वैज्ञानिकों ने? 8 भागों में बांटा है। कितने? 8 भागों में बांटा है, ठीक है। अब देखो हम इनको गिनते हैं, आखिर कितने भाग हो रहे हैं। अगर जो भाग छूट गया होगा उसको मैं आपको बता दूंगा बीच में वो भाग कहां पर है, ठीक है। ट्रांस हिमालय 1, मान हिमालय 2, लघु हिमालय 3, शिवालिक हिमालय 4, भाबर प्रदेश 5, तराई 6, और गंगा का विशाल मैदान 7। अब आप कहोगे कि सर आपने तो कहा उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को भू वैज्ञानिकों ने 8 भागों में बांटा, लेकिन ये तो केवल 7 ही हुए। तो बच्चों इसके बीच में आपका क्या आता है? जो आपका शिवालिक और तराई भवर वाला जो आपका जो एरिया आता है, तराई जो आपका शिवालिक और तराई जो आपका तराई भावर वाला जो आपका ये भाबर और शिवालिक के बीच में, ठीक है, ये भाबर और शिवालिक के बीच में आपकी चौरस घाटियां पाई जाती हैं, ठीक है, लंबी चौड़ी घाटियां पाई जाती है जो मैदान के समान दिखते हैं, लेकिन उसके जैसे कि यहाँ पे लंबा मैदान तो दिख रहा है, ठीक है, ये लंबा मैदान तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसके दोनों साइड हम देखेंगे तो क्या है? पर्वत है। ये एक प्रकार की लंबी चौड़ी घाटी है। तो इन्हीं लंबी चौड़ी घाटियों को आप क्या कहते हैं? अगर हम इसकी अगर ये घाटियां आपकी पूर्व की ओर है, यानी कि ई, ये घाटी अभी आपकी यदि पूर्व की ओर है तो इसको द्वार कहते हैं, ठीक है। यदि यह घाटी आपके पश्चिम की ओर है तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं दून, ठीक है। ये लंबी चौरस घाटियां यदि आपकी पूर्व की ओर होती हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। यदि आपके पश्चिम की ओर होती है तो इन्हें क्या कहते हैं? दून। मैंने आपको क्या बताया था? उत्तराखंड का जो सबसे पश्चिमी जिला है देहरादून,
वो क्या है, देहरा 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 देहरा, उसका नाम बेसिकली है देहरा। और कौन कैसा क्षेत्र है वो, दून एरिया है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, देहरादून। ठीक है, देहरादून। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा दून अगर कभी पूछते हैं, जिसकी लंबाई कितनी है, 75 किलोमीटर एरिया में जो दून आपका फैला हुआ है वो है आपका देहरादून। और अगर हम पूर्व की ओर आते हैं पौड़ी में, तो हमें क्या दिखता है यहाँ, कोटद्वार दिखता है, कोटद्वार। पूर्व की ओर क्या दिखता है हमें, कोटद्वार। तो शिवालिक और भाबर के बीच में, शिवालिक और भाबर के बीच में यहां पर, ठीक है, शिवालिक और भाबर प्रदेश के बीच में जो आपकी क्या लंबी चौरास घाटियां पाई जाती हैं, ठीक है, संरचनात्मक घाटियां जो आपके यहाँ पे पाई जाती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पूर्व की ओर, ये देखो इधर कोई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, पूर्व की ओर इन्हें क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं। और पश्चिम वेस्ट यानी कि पश्चिम की ओर इन्हें क्या कहते हैं, दून कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या है, उत्तराखंड का भौतिक विभाजन। अब देखो, दून एवं द्वार हमने क्या कहा, ट्रांस 1, महान 2, लघु 3, शिवालिक 4, भाबर 5, तराई 6, गंगा का विशाल मैदान 7 और 8वां भाग आपका दून एवं द्वार हो जाएगा। इस प्रकार से उत्तराखंड के भौतिक विभाजनों को भू वैज्ञानिकों ने 8 भागों में बांटा है। कैसे में, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। उत्तराखंड का मैप ये है, इसको नॉर्थ से साउथ की ओर, या ऊपर से नीचे की ओर, या उत्तर से दक्षिण की ओर। भू वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को 8 भागों में बांटा है। ट्रांस ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ठीक है, भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, गंगा का विशाल मैदान। और शिवालिक और भाबर के बीच में जो आपकी लंबी चौड़ी संरचनात्मक जो आपकी घाटियां होती हैं, जिनको पूर्व में द्वार, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोट द्वार, और पश्चिम में दून, आप एग्जाम्पल ले सकते हो देहरादून। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्या है, दून एवं द्वार आपका 8वां भौतिक प्रदेश आपका हो जाता है। और अब आपसे आशा करता हूं मैं कि आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। इस डायग्राम को डिट्टो बनाओ, ठीक है, डिट्टो, आप इस डायग्राम को डिट्टो बनाओगे। ठीक है, इसके बाद हम आपको जो आपका पहला जो, इसके बाद मैं जो आपको बताता हूं इन हिमालयों के अन्य नाम क्या है। ठीक है, अगर हम ट्रांस हिमालय को स्पेशली हम कल पढ़ेंगे, महान हिमालय को स्पेशली कल पढ़ेंगे, या गंगा का विशाल मैदान, इसको हम कल पढ़ेंगे कि आखिर गंगा का विशाल मैदान क्या है, यहाँ पर कौन सी फसल होती है, कौन सी नहीं होती है, उत्तराखंड का कौन सा एरिया आपका गंगा के विशाल मैदान में आता है, ठीक है, कौन सा एरिया आपका तराई क्षेत्र में आता है, कौन सा एरिया आपका भाबर क्षेत्र में आता है, और किन किन जिलों से आपके ट्रांस, महान, लघु और शिवालिक हिमालय गुजरते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ट्रांस, महान, लघु और शिवालिक, इनके अन्य और कौन कौन से नाम हैं। ठीक है, आज आपको उनके वो सारे नाम याद कर देने हैं, ताकि कल की क्लास में यदि मैं बोलूं कि उच्च हिमालय की मैं बात कर रहा हूं, या वृहद हिमालय की बात कर रहा हूं, या मैं हिमाद्री की बात कर रहा हूं, या फिर मैं हिमाचल की बात कर रहा हूं, लघु की बात कर रहा हूं, मध्य हिमालय की बात कर रहा हूं, शिवालिक की बात कर रहा हूं, मैं हिमालय का पाद बिंदु की बात कर रहा हूं, ठीक है, या चाहे मैं शिव की भौं की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं अगर कुछ भी नाम बोलूं कल हिमालयों का, तो आपको वो चीजें याद होनी चाहिए और कंटेस्ट आपके दिमाग में वो चीजें बैठनी चाहिए। इस पूरे डायग्राम को बनाने के बाद अब आप इसके बाद हेडिंग डालेंगे कि हिमालय के उपनाम, ठीक है, हिमालय के उपनाम, आखिर इन हिमालयों के कौन कौन से उपनाम है। ठीक है, तो आशा करता हूं भाई इतना समझ में आपको आ गया। वीडियो को पॉज करके तब तक क्या बनाओ, ये डायग्राम बना दो। ठीक है, ये डायग्राम आपने बना देना है वीडियो को पॉज करके। ठीक है, डायग्राम बना के अब हेडिंग डालो, उत्तराखंड, जो उत्तराखंड में, सॉरी उत्तराखंड भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हिमालय के उपनाम। ठीक है, हिमालयों के भाग या हिमालयों के उपनाम आप हेडिंग डाल दो। ठीक है, हिमालयों के उपनाम, हिमालय के उपनाम। ठीक है, हिमालय के उपनाम आपकी हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, हिमालय, मैंने क्या कहा था, हिमालय कितने भागों में, ऊपर से नीचे 4 भागों में। सबसे ऊपर कौन सा है, ट्रांस हिमालय, उसके बाद आपका कौन सा है, महान हिमालय,
उसके बाद आपका कौन सा है, लघु हिमालय। देन आपका कौन सा है, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। देन आपका कौन सा है, शिवालिक हिमालय। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की 4 श्रृंखलाएं विद्यमान है, ठीक है। पहला ट्रांस हिमालय, ठीक है। पहला क्या आपका, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय को एक अन्य नाम कहते हैं पार का हिमालय, यानी कि जो मेन हिमालय होता है आपका, ठीक है, हिमालय के पार जो स्थित है आपका, उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। तो इसका जो उपनाम है, इसका उपनाम, ट्रांस हिमालय के एक उपनाम क्या है, हिमालय, हिमालय के पार वाला हिमालय, जो हिमालय के पार, हिमालय के पार स्थित, ठीक है। यदि आपको कहें कि निम्न में से कौन से हिमालय के पार, हिमालय के पर्वत पार स्थित है, और आपको 4 ऑप्शन ट्रांस, महान, लघु और शिवालिक दिया जाए, तो आपको क्या करना, हिमालय के पार कौन सा है, ट्रांस हिमालय है। क्वेश्चनों का कोई विश्वास नहीं होता कि एग्जामिनर का जो दिमाग है कहां पर घूम जाए और क्वेश्चन को वो किस प्रकार से घुमा दे। इसलिए जब छोटी छोटी चीजें आपकी एग्जाम में गलत होती हैं, तो वहीं से आपका सिलेक्शन क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। आप बहुत टफ टफ क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर लो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। यदि आप क्या कर देते हो, छोटे छोटे आसान क्वेश्चनों को क्या कर देते हो, गलत कर देते हो, भले आपका टफ क्वेश्चन सही हो या ना हो, लेकिन जो आसान क्वेश्चन है जिसको प्रत्येक बच्चा सॉल्व कर रहा है, वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और हम पेपर को टफ कब कहते हैं, जब पेपर छोटी छोटी चीजें पेपर में पूछी जाती है, उस पेपर को हम क्या कहते हैं, टफ कहते हैं। जब बड़ा बड़ा चीजें, जब बड़ी बड़ी चीजें आपकी पूछी जाती है एग्जाम में, तो क्या रहता है, नॉर्मल पेपर रहता है। लेकिन उन टॉपिक के अंदर की जब छोटी छोटी चीजें आपको पूछी जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि पेपर क्या है भाई, टफ आया है, बहुत ही भयंकर, बहुत ही डीप पूछा है। डीप यानी कि उसके जो अंदर के छोटे छोटे भाग हैं उनको पूछा गया है। तो इसलिए क्या करना है आपको, घबराना बिल्कुल नहीं है। अब विद्याविनय परिवार के साथ बना रहना है। आपका सिलेबस पूरा हम कराएंगे आयोग के बदलते पैटर्न के अनुसार, ठीक है। ट्रांस हिमालय का अन्य नाम क्या, हिमालय के पार स्थित जो है आपका वो क्या है, ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये तो जो है सो है, लेकिन अब मेन चीज आपकी यहां पर शुरू होती है, कौन सा, महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय, ठीक है। जो इस महान हिमालय आपका सेकंड वाला, ठीक है, सबसे अधिक ऊंचाई भाई इसी की है, ठीक है। और जो हिमालय की सब सर्वोच्च चोटी है, माउंट एवरेस्ट, वो भी इसी श्रृंखला में स्थित है आपकी, यही उत्तराखंड से आगे बढ़कर नेपाल में क्या है आपका, माउंट एवरेस्ट। तो इसी महान हिमालय पे क्या है आपकी, माउंट एवरेस्ट स्थित है आपका। चाहे उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी पश्चिमी, तो किस पे है वो नंदा देवी पश्चिमी, इसी महान हिमालय पे क्या आपकी नंदा देवी पश्चिमी क्या है, चोटियां है, ठीक है। ये क्या है आपका महान हिमालय, इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सबसे महान चोटी किसमें है, इस हिमालय पे स्थित है आपके। चाहे उत्तराखंड की सबसे महान चोटी हो या फिर आपकी विश्व की सबसे महान चोटी हो, माउंट एवरेस्ट आपके किस पे, महान हिमालय पे स्थित है। इसलिए इसको क्या, हम क्या कहते हैं, महान हिमालय, विशाल है यह हिमालय, महान है हिमालय, ठीक है। महान का एक पर्यायवाची शब्द क्या होता है, महान है, ठीक है। बहुत क्या है, बृहद, बृहद यानी कि बड़ा, बड़ा है जो हिमालय, सबसे अधिक लंबाई किसकी है, इसी हिमालय की है, पूरी 2500 किलोमीटर, क्या है, बृहद, सबसे लंबा सबसे चौड़ा आपका क्या है, महान हिमालय है। इसलिए इसको बृहद हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसका नाम, इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं, बृहद हिमालय, क्या, बृहद हिमालय, ठीक है। यदि कोई अंग्रेजी में बोले, ठीक है, अंग्रेजी में, तो महान को क्या कहते हैं, जो महान है भाई नहीं बोलते, वो एक महान इंसान था। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या था, वो एक ग्रेट इंसान था, ग्रेट। तो इस प्रकार से महान हिमालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रेटर हिमालय, क्या कहते हैं, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय कहेंगे, ठीक है। यह हो गया आपका महान हिमालय, बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय। और सबसे मुख्य हिमालय कौन सा है, जिसमें सबसे ऊंची जो आपकी चोटियां है। भाई परिवार का मुख्य आदमी कौन होता है, यदि दादाजी बचे हैं तो सबसे बड़े कौन होते हैं, दादाजी होते हैं। तो परिवार का मेन कौन होता है, दादाजी। उसी प्रकार चाहे जिसके घर में पिताजी सबसे बड़े हो, तो क्या होता है, परिवार का जो मेन गार्डियन, जो मुख्य आदमी होता है, कौन होता है, पिताजी होते हैं। उसी प्रकार से इस हिमालय के परिवार में जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है क्या है आपका, महान हिमालय, ठीक है। तो सबसे मुख्य हिमालय आपका यही है, ठीक है। सबसे जो विश्व की सर्वोच्च चोटियां है, 3-4 चोटियां, इसी क्या है, महान हिमालय पर स्थित है। चाहे आपका माउंट एवरेस्ट हो, चाहे आपका नंदा देवी पश्चिमी हो, चाहे आपका माउंट मकालू हो, सारी महत्वपूर्ण चोटियां इसी पर स्थित है।
इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, इसका नाम क्या कहा, मुख्य हिमालय। क्या कहेंगे इसको, मुख्य हिमालय। क्यों, क्योंकि सारी मुख्य चोटियां इस पर स्थित है और सबसे बड़ा हिमालय यही है। जिस प्रकार घर में पिताजी सबसे बड़े हैं या दादाजी बड़े हैं, दादी जी बड़ी है, उसी प्रकार से क्या है, वो परिवार के मुख्य है। उसी प्रकार से अपने हिमालय परिवार का मुख्य कौन सा है, आपका महान हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय और मुख्य हिमालय, इसके आपके उपनाम हो जाएंगे। ठीक है, और अब आप देखो ऊपर से क्या है, ट्रांस, ठीक है, और नीचे से लघु। लगभग लगभग क्या है, बीच में फंसा है। लगभग लगभग क्या है, लगभग लगभग बीच में है, ये बीच में है कि नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं क्या, आंतरिक हिमालय। इसका एक अन्य नाम क्या है, इसका एक अन्य नाम है आपका आंतरिक हिमालय। क्या बोलेंगे इसको, आंतरिक हिमालय। इसको आंतरिक हिमालय कहते हैं। भाई महान हिमालय की क्या है, विश्व की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट आपका क्या है, महान हिमालय में स्थित है। जो चोटी जितनी ऊंची होती है उस पर उतना अधिक बर्फ वर्ष भर बना रहता है। महान हिमालय की चोटियों पर वर्ष भर, जो आपको अपने गांव के आसपास बड़ी बड़ी चोटियां, ऊंची ऊंची चोटियां दिखती हैं, जिनमें क्या रहता है, वर्ष भर बर्फ रहता है, उनका बर्फ कभी पिघलता नहीं। वो चोटियां किसकी होती है, आपकी महान हिमालय की चोटियां होती हैं। इनमें वर्ष भर बर्फ रहने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, हिमाद्री। हिमाद्री यानी कि हिमालय का घर, जो जो आपका बर्फ है, बर्फ का घर, हिमाद्री, हिम का घर है जो, ठीक है, हिमाद्री। इसका अन्य नाम क्या होता था, एक उपनाम इसका क्या है, हिमाद्री। एक उपनाम इसका क्या है, हिमाद्री। तो हिमाद्री, आंतरिक हिमालय, मुख्य हिमालय, ग्रेटर हिमालय और बृहद हिमालय, ये आपका महान हिमालय के भाग है भाई। ठीक है, सबसे ऊपर आपका ट्रांस यानी कि पार, मुख्य हिमालय के पार वाला। अब देखो मुख्य हिमालय कौन सा, आपका महान हिमालय। मैंने क्या कहा था, ट्रांस को मुख्य हिमालय के पार वाला हिमालय। ठीक है, तो मुख्य हिमालय के पार आपका कौन सा है, ट्रांस। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा महान हिमालय के और अन्य नाम क्या होंगे, सबसे बड़ा है इसलिए इसको बृहद हिमालय कहते हैं, और बृहद, महान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रेटर, ग्रेट कहते हैं, ग्रेट। तो ग्रेटर, ग्रेट से मतलब ग्रेटर, ग्रेटर हिमालय इसको हम कहते हैं भाई। सब सर्वोच्च चोटियां इसमें है। ठीक है, तो ये मुख्य हिमालय, जिस प्रकार से परिवार का सबसे बड़ा इंसान मुख्य होता है, उस प्रकार से हिमालय परिवार का सबसे मुख्य कौन सा है, महान हिमालय, और इसका अन्य नाम मुख्य हिमालय आपका हो जाता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के ठीक बीच में फंसे होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक, आंतरिक हिमालय है। ठीक है, आंतरिक हिमालय ये है। और हिमाद्री, इसकी जो सर्वोच्च चोटियां हैं, इसकी चोटियों पर वर्ष भर क्या बर्फ बना रहता है। हिमाद्री, हिमालय का हिमाद्री यानी कि हिम का घर है जो, ठीक है, हिमाद्री, वर्ष भर इसकी चोटियों पर बर्फ गिरे रहने के कारण इसको हम हिमाद्री कहते हैं। अब आशा करता हूं मैं भाई कि इसका नाम आप कभी नहीं भूलोगे। यदि मैं बात करूं आगे, अब देखो तरह, जो सबसे बड़ा, मैंने कह दिया कि सबसे बड़ी चोटी इसकी है, यानी कि सबसे ऊंचा हिमालय आपका कौन सा है, महान हिमालय। तो इसी प्रकार इसका एक और अन्य नाम हम इसको बोल देते हैं क्या, उच्च हिमालय। क्या बोलते हैं, उच्च हिमालय। तो उच्च हिमालय अगर बोले कोई तो आप समझ जाइए वो महान हिमालय की बात कर रहा है, या वो बृहद हिमालय या ग्रेटर या मुख्य आंतरिक हिमाद्री या उच्च हिमालय की बात हो कर रहा है। ठीक है, आप लोग इसमें, मुझे आशा है कि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, और मैंने आसान भाषा में आपको इनके और नाम बता दिए हैं, और आशा करता हूं इनके ये सारे नाम आप याद करेंगे। यदि ऑप्शन में आपको महान हिमालय न दे, आपको पूछ दे मुख्य हिमालय, ठीक है, या आपको पूछ दे आंतरिक हिमालय, तो क्या करोगे, आपको पूछ दे आंतरिक हिमालय की ऊंचाई कितनी है। अब आपको पता ही नहीं है कौन सी हिमालय की बात हो रही है, ट्रांस की हो रही है, महान की हो रही है, लघु की हो रही है, शिवालिक की हो रही है, तो आप किसका, कौन सा आप राइट आंसर भरोगे। ठीक है, इसलिए ये जो आपके अन्य नाम है, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। इसीलिए स्पेशल यह क्लास में आपको आज समझाने के उद्देश्य से, ताकि आपको कल की क्लास में पता रहे, जब मैं ग्रेटर हिमालय बोलूं या मैं मुख्य हिमालय बोलूं, आप समझे चीजों को कि आखिर कौन सी हिमालय की बात हो रही है। ठीक है, ये सब आप नोट कर देंगे। इसके बाद, ठीक है, महान हिमालय के बाद आपका कौन सी हिमालय है, लघु हिमालय। कौन सा हिमालय आपका, लघु हिमालय। ठीक है, तीसरा हिमालय आपका कौन सा है, तीसरा, तीसरा आपका कौन सा है, लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय आपका तीसरा हो गया। ठीक है, अब लघु हिमालय तुम देखो, लघु हिमालय के और अन्य कौन कौन से नाम है। लघु हिमालय, लघु, लघु के और दूसरा, लघु को दूसरा कहते मध्य हिमालय।
और महान को क्या कहा हमने, महान भी बीच में तुम्हारा, इसको हमने कहा आंतरिक, क्या है, आंतरिक हिमालय है, ठीक है। और महान दिगोत्र, जो आपके महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित है आपका कौन, लघु हिमालय, इसको हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम मध्य हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय का एक अन्य नाम है हिमांचल, अन्य नाम क्या है, हिमांचल भी हम इसको कहते हैं, है कि नहीं, हमारे पीछे है हमारा पड़ोसी हिमाचल प्रदेश, इसकी हमने कल और परसों में क्या की थी, चर्चा की थी, हिमाचल प्रदेश, उसका नाम हिमांचल क्यों है, क्योंकि लघु हिमालय में स्थित है वो, ठीक है। लघु हिमालय का दूसरा नाम हिमांचल, ठीक है। हिम आंचल, आंचल कहां पर होता है, ठीक इतना ही गोत में, गोत को क्या कहते हैं आप, आंचल कहते हैं, ममता का आंचल, ठीक इतना ही, ठीक है। इसी प्रकार से हिमालय का आंचल हिम, हिम क्या आगे, हिम यानी कि बर्फ, अब बर्फ का आंचल, आंचल तक जहां बर्फ गिरती है, यानी कि जब बर्फ नीचे गिर जाती है तो इस प्रकार से प्रतीत होती है जैसे बर्फ क्या हो, हिमालय के आंचल में हो, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हिमांचल कहते हैं। और इसका अन्य नाम मध्य हिमालय और लघु हिमालय, यह तीन नाम इसके हो जाएंगे। यदि हम चौथे हिमालय की बात करें और अंतिम हिमालय जो आपका शिवालिक हिमालय, कौन सा भाई, शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक हिमालय, ठीक है, सबसे दक्षिण में स्थित है यह, ठीक है, सबसे दक्षिण में स्थित है। आपका सबसे प्रथम आपका कौन सा हिमालय बना, आपका पहले ट्रांस बना, फिर आपका महान हिमालय बना, फिर आपका लघु हिमालय बना, और फिर जाकर अंत में आपके क्या बना, शिवालिक हिमालय बना, अंत में बना शिवालिक हिमालय, यानी कि सबसे पुराना कौन सा है, ट्रांस, और सबसे नया हिमालय की बात करूं मैं तो कौन सा है, शिवालिक हिमालय। तो इसीलिए सबसे नए होने के कारण हम इसको क्या कहते हैं, नवीन हिमालय, इसका एक उपनाम हम क्या बोलेंगे, इसका उपनाम हम क्या बोलेंगे, नवीन हिमालय इसको हम कहते हैं, ठीक है। सबसे दक्षिण में स्थित है यह हिमालय, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी हिमालय, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी हिमालय, ठीक है, नवीन हिमालय, दक्षिण हिमालय। अब इसको आपका क्या कहते हैं, नवीन हिमालय हो गया, दक्षिणी हिमालय हो गया, और जो आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका ये जो आपका शिवालिक है, ठीक है। यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन बने कि हिमालय की किस श्रेणी में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो हिमालय की सबसे जो अधिक वर्षा होती है, और सबसे अधिक वर्षा होने के कारण टूट फूट जो सबसे अधिक होती है, भूस्खलन की घटनाएं, इसी शिवालिक हिमालय में आपकी वो सारी घटनाएं क्या होती है, घटित होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो शिवालिक है, शिवालिक का नाम आपका नवीन हिमालय, और सबसे दक्षिण होने के कारण आपका इसका दक्षिणी हिमालय। अब देखो हिमालय का पाद बिंदु कहते इसको, क्या, हिमालय का पाद बिंदु, पाद यानी कि पांव, पाद यानी कि पांव, तो हिमालय के पांव कहाँ होंगे, ऊपर तो क्या होगा, हिमालय का सर होगा, और पांव कहाँ होंगे, नीचे। तो हिमालय के पांव में क्या है आपका, शिवालिक, सॉरी, हिमालय के पांव में आपका क्या है, शिवालिक, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हिमालय का पाद बिंदु। यदि हिमालय का पाद बिंदु मैं कह रहा हूं, हिमालय का पाद बिंदु, यदि मैं हिमालय के पाद बिंदु की बात कर रहा हूं, यानी मैं किस हिमालय की बात कर रहा हूं, मैं शिवालिक हिमालय की बात आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यह सबसे दक्षिणी में, दक्षिणी हिमालय, और हिमालय के पांव के संबंध क्या होता है, प्रतीत होता है सबसे नीचे, इसलिए हमारे सबसे नीचे क्या है, पांव है। इसी प्रकार से हिमालय का सबसे नीचे क्या होगा, पांव होगा, इसलिए हम इसको हिमालय का पाद बिंदु कह देते हैं, ठीक है। आपका नवीन हिमालय हो गया और दक्षिणी हिमालय हुआ आपका, ठीक है, हिमालय का पाद बिंदु हो गया, ठीक है। शिवालिक में कहते हैं भाई कि क्या, जो शिव कहते हैं कि शिव की भौं, अगर इसको इसका एक और नाम बोलते हैं शिव का भौं, शिव की भौं के आकार का, जो कहते हैं कि शिव की भौं है, ठीक है, इसको शिव की भौं भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शिव की भौं। यदि आप लिखना चाहो तो इसका एक और नाम बोलते क्या, शिव की भौं, शिव की भौं भी इसे कहा जाता है। और शिव के ससुर के नाम पर इसका नाम, एक और नाम इसका क्या है, मैनाक पर्वत, इसका मैनाक पर्वत भी इसको कहते हैं, क्या, मैनाक पर्वत भी कहीं कहीं इसको देखने को मिल जाता है इसका नाम, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने देखा हिमालय, ठीक है, उत्तराखंड का भौतिक विभाजन हमने डायग्राम के माध्यम से देखा। कल हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट पूरा पढ़ेंगे, हम प्रत्येक हिमालय को डिस्क्राइब करके एक एक भाग हम पढ़ेंगे, और उत्तराखंड के भौतिक विभाजन की जो 8 चीजें हैं, आपके 8 टॉपिक है, उन्हीं 8 टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
आज बस आपके मन में एक खाका बनाना था कि आखिर किस किस प्रकार से आपके उत्तराखंड के भौतिक विभाजन की सीमाएं आपकी बनी हुई हैं और कितने भागों में उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को बांटा हुआ है। आशा करता हूँ आप लोगों को यह चीज समझ में आई होगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल जो हमारा होगा उत्तराखंड के भौतिक विभाजन में, चाहे हम नीचे गंगा के मैदान से शुरू करें, चाहे हम ऊपर ट्रांस हिमालय से शुरू करें, तो कल अगर पहले हेडिंग डालूंगा तो आपको दिमाग में एक चीज है। अगर मैं कल पहला टॉपिक गंगा का विशाल मैदान डालूं, गंगा का विशाल मैदान, तो आपके दिमाग में एक खाका तैयार हो जाएगा। हाँ, उत्तराखंड के सबसे नीचे क्या है, गंगा का मैदान है। और आज हम उत्तराखंड के सबसे नीचे वाले भाग को पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने उत्तराखंड का मैप आपको पहले पढ़ा दिया, तो आप देख लो कि उत्तराखंड के मैप में कि सबसे नीचे कौन कौन से जिले हैं आपके। जो जिले आपके सबसे नीचे हैं वही तो जिले आपके क्या होंगे, गंगा के विशाल मैदान में आएंगे। तराई क्षेत्र आपका नीचे है, तो सबसे नीचे वाले जिले आपके क्या होंगे, तराई क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसलिए सर्वप्रथम मैपिंग कराई गई थी ताकि आगे चलकर आपको समस्याएं ना हो चीजों को समझने में। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। और विद्या वृंद परिवार को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और आशा करता हूं कि समझ में तो आपको आ ही रहा होगा। और साथ ही हमारा चैलेंज भी है, अगर इतना अच्छा यूट्यूब पर आज तक किसी ने उत्तराखंड की ज्योग्राफी को समझाया है तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं कि सर इन्होंने पढ़ाया है इतना अच्छा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब हमने भी खकोला तो हमने देखा नहीं कि इतने अच्छे तरीके से किसी ने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये एक नई पहल है और विशेषकर उन गरीब छात्रों के हित में यह पहल है जो महंगी कोचिंगों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से आपके बड़ी बड़ी महंगी कोचिंगों में भी नहीं पढ़ाया जाता है जिस प्रकार से आपको फ्री में यहाँ पे कंटेंट दिया जा रहा है। धन्यवाद।